हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा लेक्चर है ये जेकेएसएसबी के जितने भी आपकी पोस्ट आई हुई है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये जो टॉपिक है ये डायरेक्ट नहीं है, बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज बेस पे पढ़ेंगे। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा मेरे ये कॉन्सेप्ट जो है ज़रूर सीख ले, और ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम आएंगे, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स आपको पूछा जाता है। और अब जो क्लासेस चलेंगी वो उसका लेवल जो है वो एसएससी बैंकिंग की तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है आपका जूनियर असिस्टेंट में तो प्रोमिनेंट है। जूनियर असिस्टेंट में इस टॉपिक्स में से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को डायरेक्ट मिल सकते हैं। बाकी इसके बेसिस पे 3-4 टॉपिक है वो सारे परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसके साथ साथ कंपाइलर का आपकी पोस्ट है, सुपरवाइजर की आपकी पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट में आपको मैथमेटिक्स पूछा जाना है, ठीक है, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच सके, ठीक है। स्टूडेंट, परसेंटेज टॉपिक यहाँ तक बात है, आप लोग इसको छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, ठीक है, और सेंट का मतलब होता है 100। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ 100 में से कितनी है उसको हम बोल देते हैं परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 20%, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ 100 में से कितनी है, 20। ये मतलब होता है परसेंटेज का, कि कोई भी वैल्यू जो है वो 100 के प्रपोर्शन में कितनी है, 100 के प्रपोर्शन में उसकी वैल्यू कितनी है, उसको बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, अगर मैं बोलूँगा 35%, तो इसका मतलब 100 में से कितना, 100 में से कितना, 35। तो आउट ऑफ 100, याद रखना परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी वैल्यू जो है वो 100 में से कितनी है उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है, मेरा रिजल्ट आया और मेरा रिजल्ट आया कितने में से, 500 में से, और मेरे को मार्क्स मिले कितने हैं टोटल, मेरे को मार्क्स मिले हैं मान लो 2, 4, 20 एंड 6, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अगर मुझे मैं पूछूं आपसे यहाँ पे क्या निकालो, आपकी बताओ कितनी परसेंटेज आई है, तो परसेंटेज किसकी निकलेगी स्टूडेंट्स, मार्क्स की। और कौन से मार्क्स, जो मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए होंगे, जो मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए होंगे। तो हम कैसे करते थे, जितने मार्क्स आए हैं 426, कितने में से आए हैं उसको डिवाइड में रखते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे इसको किससे, 100 से। अब यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि यहाँ मल्टीप्लाई 100 से क्यों किया जा रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी रेशियो, कोई भी वैल्यू जो है वो 100 के प्रपोर्शन में उसकी वैल्यू कितनी बनती है, उस चीज़ के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। बात समझ आ रही है आप लोगों को। कोई भी चीज़ 100 में से कितनी है उसकी अगर हमें परसेंटेज बतानी होगी किसी फ्रैक्शनल वैल्यू की, फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब होता है इस तरह से डिवाइड में लिखी गई वैल्यू, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू को बोला जाता है न्यूमरेटर, नीचे वाली वैल्यू को बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इसके बाद क्वेश्चंस बड़े मज़ेदार है आज के, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसके साथ सुनते रहना है इसको, ठीक है। बस अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो यहाँ पे परसेंटेज, तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, उसके बाद वैल्यू बचेगी 426/5। अब इसको डिवाइड करना कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो कुछ नहीं करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 वैल्यू बचेगी, तो जब जब डिनोमिनेटर में जीरोज वाली वैल्यूज बचती हैं तो हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डबल, तो 6 का डबल 12, 2 2 दूनी 4 और 1 5, 4 का डबल 8, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी बन गई, 85.2%। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपने इस तरह से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहली वैल्यू न्यूमरेटर, सेकेंड इज डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। न्यूमरेटर हमेशा वो वैल्यू लेनी है जिसकी परसेंटेज निकालनी हो, जिस वैल्यू की परसेंटेज निकालनी हो उसको लेते हैं न्यूमरेटर में, और जिसमें से निकालनी हो,
जिसमें से निकालनी हो उसको लेते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना था, 500 में से निकालनी थी किसकी, 426 मार्क्स की परसेंटेज, तो 426 की निकालनी थी, उसको रखा न्यूमिनेटर में। 500 में से निकालनी थी, उसको रखा डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया स्टूडेंट्स, 100 से। बात समझ आ गई। और ये मैं इसीलिए ये नंबर आपके सामने मैंने लिखे हैं क्योंकि ये मेरी एसएससी की यानी कि 12th की परसेंटेज है। ठीक है, एनीवे स्टार्ट करते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बड़ी मजेदार चीज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। आप में से काफी सारे बच्चों ने पढ़ी होगी, जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए रिवीजन है, और नई सारी चीजें वो भी इसमें सीखेंगे। बाकी सारे बच्चे इसको समझेंगे ये क्यों हमारे लिए जरूरी है और कैसे हम लोग इनका यूज करते हैं। परसेंटेज का मतलब हो गया स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा 100%, तो अगर मुझे इसको ब्रेक करके फ्रैक्शन में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, जब जब परसेंटेज का साइन तोड़ा जाता है तो डिवाइड में क्या आता है, 100, तो ये वैल्यू बनती है 1/1। ठीक है, तो 100 का मतलब हो गया फ्रैक्शन में 1। सिमिलरली 50% की मैं बात करूं, मैंने अभी बताया जब भी परसेंटेज का साइन हटता है, परसेंटेज का साइन हटता है तो डिवाइड में क्या आता है, 100, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी बन गई इसकी, 1/2, तो हम कैसे लिखेंगे 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली देखी जाती हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं शॉर्टकट के साथ अगर हमें इन कन्वर्जेंस का पता हो। ठीक है, अब ये देखो 1/2 का मतलब समझाता हूँ, फ्रैक्शन का क्या मतलब, इसका मतलब है कोई वैल्यू टोटल कितनी है स्टूडेंट्स, 2, और उसमें से कितनी वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, हम 1 को कंसिडर कर रहे हैं 2 में से 1 को, तो 2 का 1 कितना परसेंट होता है, सॉरी 1 2 का कितना परसेंट है, 50%। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं 25% की, इसका मतलब होता है 1/4। इसका मतलब टोटल कोई वैल्यू कितनी, 4 का 1 कितना परसेंट है, 1 4 का कितना परसेंट है, 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद करनी है। ठीक है, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगी मैं कोशिश करूंगा लाइव सेशन लाने की, लाइव में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, साथ में आपको रिवाइज करवाऊंगा कि कैसे ये वैल्यूज याद होती हैं। ठीक है, 1% की वैल्यू 1/100, 2% की वैल्यू 1/50, 4% की वैल्यू 1/25। ठीक है, इस तरह से ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने सारी याद करनी है। ठीक है, ये हो गई, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये सीरीज अगर आप मेरे साथ पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम में शॉर्टकट सीख जाओगे, एसएससी एग्जाम के लिए शॉर्टकट सीख जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप चाहते हो कि बैंक की क्लासेस भी अगर आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग बात देखेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज होमवर्क में आप लोगों ने याद करनी है। अभी देखते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे मिनिमम उसके जो है वो 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ताकि आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत भी ना पड़े, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत भी ना पड़े, क्लासेस से ही आपका पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बात करते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की। तो कह रहा है 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली थोड़ा बैंकिंग टाइप का है, बट पहले हम लोग इसके बेसिक की बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 28% निकालो 450 का, तो आप कैसे निकालोगे, 28/100 ऐसे ही करेंगे सारे बच्चे, 450 प्लस 45/100 इंटू 280। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम लोग अपना आंसर कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे आता है एक परसेंटेज का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट। ये सारे के सारे बच्चे नोट करके लिखेंगे इसको, सारे बच्चे लिखेंगे A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 20% ऑफ 200, या फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 200% ऑफ 20, तो वो बात क्या रहती है, सेम रहती है, वो वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी, इक्वल आएंगी।
अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है यार, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सी बात है, बट इनका क्वेश्चंस में यूज जब आप लोग देखोगे देन यू विल रियलाइज कि यस इसकी बड़ी ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, तो 20% अगर मुझे 200 का निकालना होगा, हम एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये कितना निकल के आएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, ये हो गया 40। सिमिलरली 200 बाय 100 इंटू 20, 2 0 से 2 0, ये बन गया 40। तो हमने प्रूफ कर दिया कि a% ऑफ b जो है वो किसके बराबर होता है, b% ऑफ a के बराबर। क्लियर बात। तो इस क्वेश्चन की यहां तक बात है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू, जैसे ये है 28% ऑफ 450 और 45% ऑफ 280, तो आपको ये वैल्यूज जो है वो लगभग कुछ कुछ सिमिलर दिख रही हैं। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 28% ऑफ 450 प्लस 45% दिया ना इसने, तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं 280% ऑफ 45। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है a% ऑफ b इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, b% ऑफ a। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंटेज के हर एक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे धीरे धीरे। अब ये है आपका 28% ऑफ 450। अब इसको भी हम उल्टा कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ 450% ऑफ 28। ऐसा मैंने क्यों किया मैं अभी समझाता हूँ। क्योंकि कोई भी वैल्यू है अगर उसका 28% निकालना है थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन अगर उसका 450% निकालना होगा तो आसान बनेगा। अब इस स्टेप को बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं आपको 2-4 चीज़ें क्लियर करते हुए चलूँगा। वैल्यू है हमारी 28, निकालना है हमने उसका कितना परसेंट, 450%। ठीक है स्टूडेंट, 450% की मैं बात करूं, ठीक है, मान लो 450% को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 400% प्लस 50%। अब यहाँ पे क्या कायम आएंगी हमें, फ्रैक्शनल वैल्यूज। अब मुझे पता है 400% का मतलब होता है 400/400, तो यानी कि कितना गुना, 4 वैल्यू आती है। अगर मुझे 28 का 400% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 28 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 से। ये कितना निकल के आ गया उसका स्टूडेंट्स, 4 दूने 8 और 3 11, ये आ गया उसका कितना, 400%। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू का 400% निकालना कितना आसान है, फ्रैक्शनल वैल्यू बनती है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, उसका 50%। तो 50% अभी हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शनल वैल्यू में, 50% आपका कितना होता है, कहाँ गया, यस 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2, यानी कि किसी भी वैल्यू का आधा कर दो तो वो उसकी क्या बन जाती है, 50%। तो आधी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 14। तो ये बन गया 4 और 2 6, 112 और ये बन गया 126। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पहला पार्ट है इसका आंसर कितना बन गया, 126। सिमिलरली इस 45% ऑफ 280 को हम लोग लिख सकते हैं 4 5, और ये जो 0 है ये चाहे आप इधर ले जाओ सेम रहेगी वैल्यू, कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये भी वैल्यू जो है इसके बराबर बनेगी। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 126 और 126 को आप ऐड करेंगे तो 252 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा और कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ होगा, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और डिस्कस करता हूँ। एक बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है परसेंटेज का। मान लो मैंने आपको बोल दिया फाइंड 30% ऑफ 780। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग, एक तो बेसिक तरीका है 30/100 इंटू 780, तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट तरीके से और फ्रैक्शनल वैल्यू के बेसिस पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा मैथ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो हम पढ़ेंगे सारा का सारा किसके ऊपर, फ्रैक्शन बेस्ड या फिर हम बोल सकते हैं रेशियो बेस्ड। ठीक है, ओके। सो 30% निकालना है किसका, 780 का। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं 780 का 10% कितना होगा स्टूडेंट्स, 10% 780 का निकाल सकते हैं आराम से। अगर हमें पता हो फ्रैक्शनल वैल्यू तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। तो अगर 780 का 10% निकालना है तो मुझे इसको क्या करना है, ओरली मैं कर सकता हूँ। 780 को 10 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 78। 78 क्या आ गई आपकी वैल्यू आ गई किसकी, 10% की। कितना परसेंट निकालना है मेरे को, 30%। तो मैं क्या करूँगा इसको 3 से, क्योंकि ये 10% की वैल्यू है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा
तो ये किसके बराबर बन जाएगा, 30% के बराबर। 8 3 24, 7 21 और 2 23। बात समझ आ गई, बात क्लियर हो गई? लिख दो कमेंट बॉक्स में यस सर, चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, परसेंटेज के 3 से 4 लेक्चर होंगे, पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेंट, सारे टॉपिक आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। क्लियर, बात समझ आ गई? ओके। अब मान लो किसी वैल्यू का आपके पास 10% आ गया, 78, इसका 5% निकालना हो तो निकाल सकते हैं आराम से ओरली। क्या करेंगे, 10% की वैल्यू ये है तो आधा कर दो, आधा करेंगे तो कितना बनेगा, 39। 10% आ गया किसी वैल्यू का, तो अगर उसका 1% निकालना हो, 1% निकालना हो तो 10% को और 10 से डिवाइड कर दो, 7.8। तो इस तरह से अगर आप ब्रेक करना जान गए ना, 10% निकालना आ गया, 1% निकालना आ गया, 5% निकालना आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से ओरली सॉल्व कर पाओगे। बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। क्वेश्चन दिया है व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज इक्वल टू 2215। तो कह रहा है आपने x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, डिवाइडेड बाय 100 किसका लिखा, परसेंटेज का, 2.215। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 2.215 डिवाइड में जाएगा 25, 100 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की। यहाँ पूछ रहा है, बड़े ध्यान से समझना, व्हाट परसेंट ऑफ 65.5 लीटर्स इज 130 ml। ध्यान से समझना वो क्या पूछ रहा है, 130 ml जो है वो 6.5 लीटर का, 6.5 लीटर्स का कितना परसेंटेज है। ध्यान रखना, जब कभी भी परसेंटेज कैलकुलेट करो, जब कभी भी परसेंटेज कैलकुलेट करो तो यूनिट जो है वो क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, सेम होने चाहिए। यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो 130 ml, 1 लीटर में कितने ml मिलीलीटर होते हैं, होते हैं 1000। तो 6.5 को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी परसेंटेज, इसमें से निकालनी थी, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं हम लोग, 100 से। ठीक है, कैलकुलेशन आपने करनी है, कमेंट बॉक्स में आपने लिख के आंसर बताना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और, हर बच्चे ने क्या करना है, 1 से लेके 15 तक के टेबल जो है वो याद कर लेने हैं। आई होप 10 तक आप सबको आते होंगे, 11 का भी आता है लगभग बच्चों को, 12 13 14 और 15। ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ 13 है और यहाँ 6.5 है, तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि 13 5 होता है 65। अगर आपको 13 का टेबल यहाँ आता होता तो आप आराम से इस कैलकुलेशन को कर सकते थे। बस यही बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं को स्पीड मैथ बोला जाता है, कि आप ऑब्जर्वेशन बेस पे चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो देखना इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। 200% बोल रहा है, किसका निकालो, 75 का। सो स्टूडेंट्स 100%, कोई भी वैल्यू अपने आप की 100% होती है। 200% का मतलब हो गया, उसको क्या कर दो, डबल कर दो। तो 75 का डबल कितना हो गया, 150। बात खत्म। माइनस 150% ऑफ एक्स, 150%, 150% की फ्रैक्शनल वैल्यू 150/100 यानी कि 3/2। तो ये आपको लर्न हो जाएंगे कुछ देर के बाद, आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते, ठीक है, इज इक्वल टू 75। अब ये नेगेटिव है, उस साइड जाएगा तो 3/2x, ये बनेगा 150 माइनस 75, तो वैल्यू बनेगी 75। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, 25 3 75, वैल्यू बन गई 50, आंसर खत्म बात। ठीक है, वेरी गुड। आ गई समझ तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। अब हम क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा यहाँ पे, वो ध्यान से समझना आप सब ने। ठीक है, 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो बड़े ध्यान से लिख लेना, उसको नोट करने वाली चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना, इसको बड़े ध्यान से लिख लेना। एवरी नंबर ऑब्लिक वैल्यू, every number oblique value is 100% of itself। कोई भी वैल्यू जो है वो अपने आप का कितना होती है, 100% होती है। यानी कि टोटल, अगर मैं किसी भी वैल्यू की बात करूं, टोटल वैल्यू किसी भी नंबर की बात करें, वो कितनी होती है, 100%। बात समझ आ गई। अगर मैं बात करूं, एक क्लास में 22 स्टूडेंट्स हैं, तो ये उस क्लास के कितना परसेंट है, ये उस क्लास का है स्टूडेंट्स 100%। बात समझ आ गई, वेरी गुड।
इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं और फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन हमारे धड़ाधड़ निकलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग 300 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 252 पास्ड, द पास परसेंटेज इज। तो हमें क्या निकालना है, हमें बतानी है पास की परसेंटेज। पास की क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो न्यूमरेटर में क्या लेते हैं, जिस वैल्यू की हमें क्या निकालनी हो परसेंटेज। यहाँ पे पास की निकालनी है, तो पास कितने बच्चे हुए हैं, 252। टोटल कितने थे, नीचे क्या लेते हैं डिनोमिनेटर, जिसमें से निकालनी हो, तो टोटल कितने हैं 300। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, बात खत्म। 2 0 से 2 0 काट दिए, 8 3 24, 4 3 12, 84% आपका राइट आंसर। बस इसी तरह की अप्रोच, इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग रखनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग ए हाउसवाइफ सेव्ड 2.50 इन बाइंग एन आइटम ऑन सेल। तो क्या हुआ, इतनी क्या किया उसने, पैसे बचाए, सेव किए। इफ शी स्पेंट 25 फॉर देम अप्रोक्सीमेटली, हाउ मच परसेंट शी सेव्ड इन द ट्रांजेक्शन। तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेटली उसने कितना परसेंट पैसे जो है वो बचाए। तो किस पैसे की बात हो रही है, किसकी परसेंटेज निकालनी है, जो पैसा क्या किया, सेव किया। तो सेव कितना किया, 2.50, ठीक है। टोटल कितना खर्च किया उसने, 25, ठीक है। सो 25 उसने क्या किया, खर्च किया, ठीक है। तो उसमें उसके ऊपर बचाया कितना उसने, 2.5। तो हमें बताना है कि उसने कितना परसेंट जो है वो टोटल सेव किया होगा। तो करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, बस यहां से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 2/5 इज 510। अब यहां से समझने वाली बात है, देखो क्वेश्चन परसेंटेज का है और यहां बात हो रही है 2/5 की। तो कभी भी इस तरह की वैल्यू दिखेगी 2/5, 1/3, तो जो वैल्यू पहले लिखी है उसको न्यूमरेटर में, जो बाद में लिखी है उसको डिनोमिनेटर में। अब देखो क्योंकि ये चीज क्या है, दिस इज अ फ्रैक्शन। अब इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको क्या है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। हम अगली क्लास में उसको रिवाइज भी करेंगे, बट मैं चाहता हूं सारे बच्चे उसको 2-3 बार लिख के याद कर लें। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, तो नंबर मान लेते हैं क्या है, x, उसका डिफरेंस किसके साथ, उसी का 2/5, तो 2/5 उसका होगा 2/5x इज इक्वल टू 510। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। पूछा क्या है, उसका 10% निकालिए। तो 10% आप आराम से निकाल सकते हो, ये बन जाएगा 5x माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 510, ठीक है। बस यहाँ से कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने, 3x इज इक्वल टू 510 इंटू 5, 3 से ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है, किससे, 17 से, तो ये बन गया 850, नंबर बन गया आपका 850। आगे क्या पूछा गया, उसका 10%। तो मैंने अभी बताया था किसी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी कि उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर है, तो उसका 10% निकल के आ जाएगा। 85 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इफ 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेकेंड नंबर, द सेकेंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 5/6। तो दो नंबर की यहाँ बात हो रही है, एक नंबर मान लेते हैं ए, दूसरा मान लेते हैं बी। कह रहा है जब 25% किसी नंबर का दूसरे नंबर से करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो मान लो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड नंबर में से हमने क्या किया, 25% सब्ट्रैक्ट किया, किसका, पहले नंबर का। तो वैल्यू किसके बराबर बन रही है, द सेकंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 5/6। अभी इसकी बात करी, यानी कि 5/6 ऑफ किसका, सेकंड नंबर क्या है, बी, ठीक है। अब इन दोनों की क्या निकालनी है हमें, रेशियो। तो परसेंटेज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सीधा 100 डिवाइड में, 25% का मतलब होता है 1/4। क्लियर, तो b -5/6 b, क्योंकि रेशियो निकालनी है तो सेम वाली एक साइड लानी पड़ेगी। क्लियर, ये बनेगा 6b - 5b, यानी कि b/6, और ये बन गया a/4। तो a/b इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, 4 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, तो रेशियो बन गई आपकी 2/3। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2/3। ये बन गई आपकी फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर की रेशियो, बात खत्म, सिंपल क्वेश्चन। अब यहां से आप लोग एक चीज अच्छे से समझ लीजिए,
कि क्या हो रहा है, बेसिकली परसेंटेज जो है वो हो रही है कनेक्ट किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, एक एक चीज को समझाते चलूंगा। किसी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। मैंने प्रॉमिस किया है कि इस टॉपिक के कितने, कम से कम 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इंक्लूडिंग योर प्रैक्टिस। तो टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। एक सेशन लास्ट में लाएंगे जेकेएसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके परसेंटेज के आए होंगे, ठीक है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं आपको लेवल पढ़ा रहा हूँ ये आपका बैंकिंग और एसएससी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेवल की आपने चिंता नहीं करनी है, जेकेएसएसबी में क्वेश्चन आसान आएंगे इससे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी। तो 5% ऑफ ए प्लस उनका सम प्लस 4% ऑफ बी इज इक्वल टू, इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द सम। सम किसका, 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। पूछा क्या गया है, ए और बी की रेशियो। बस आपने कुछ नहीं करना, ए वाली टर्म्स को एक साइड ले आना स्टूडेंट्स, 5% ऑफ ए, इसको यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इनको इधर ए वाली वैल्यूज को इस साइड ले आना, बी वाली को इस साइड ले आना, और लास्ट में आपकी ए और बी की रेशियो जो है वो निकल के आराम से आ जाएगी। क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, कमेंट बॉक्स में हर बच्चा आंसर करेगा। जिसको नहीं पता चलेगा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता देगा कि सर मुझे समझ नहीं आई, तो इसके लिए हम लोग फिर बाद में इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप देख सकते हो ये 25 क्वेश्चन की आपकी पीडीएफ जो है मेरे पास रेडी हो चुकी है, और 25 की रेडी हो रही है। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। परसेंटेज को अच्छे से पढ़ेंगे सारे बच्चे, जो भी बच्चा जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर आपका कोई कजन भाई बंधु जो एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, उनको भी एक बार ये रिकमेंड जरूर कर देना कि इन क्लासेस को देखिए, फायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।